अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 22 अप्रैल 2026 का अखबार है मेरे सामने और आज एक नहायत परेशान कुन खबर है जो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। खबर ये है कि पंजाब में स्केल 1 ta 16 की 1.5 लाख असामियाँ ख़त्म। वो लोग जिन जिन सीटों पे अभी भर्तियां होनी थी, जो मुख्तलिफ इदारों में सीट्स खाली पड़ी हुई थी, अब उन पे लोगों को भर्ती करने की बजाय वो सीट्स ही सिरे से ख़त्म की जा रही हैं। खबर है कि शदीद माली बहरान, पंजाब में स्केल 1 ta 16 की 1.5 लाख असामियाँ ख़त्म, खुसूसी तालीम की 244, ज़राअत 5199, जंगलात 753 और हाउसिंग 727 सीट्स ख़त्म। बजट नहीं रखा जाएगा, वजारत खजाना। मजीद 30,000 टीचर्स की सीटों का नोटिफिकेशन मुतवक्को। जालमाना इकदाम, फैसला वापस लिया जाए। एहतजाज करेंगे असातिज़ा और क्लर्क्स तंजीमें। दोस्तों, हमारी हुकूमतें मुसलसल ये कर रही हैं कि जो नई भर्तियां होनी है मुख्तलिफ इदारों में, मसलन वापडा वापडा में बहुत ज़्यादा लोग जो रिटायर्ड हो चुके हैं और उनकी सीट्स खाली हैं, वो काम हाजिर सर्विस मुलाजमीन से लिया जा रहा है। यानी जहां 100 बंदे का काम है, वहां 50 बंदों से वो काम लिया जा रहा है। इसी तरह मुख्तलिफ महकमों में बजाय नई भर्तियां करने के, लोगों को जो मौजूदा स्टाफ है, ज़्यादा काम का बर्डन और प्रेशर होता है, जिसकी वजह से उनकी कारकर्दगी भी मुतासर होती है और उनकी पर्सनल लाइफ भी। तो एक तरफ तो हुक्मरान बचा रहे हैं अपनी जो रकम है, ये छोटी छोटी जो सर्विसेज देनी है लोगों को, असातिज़ा को मुख्तलिफ इदारों में भर्ती करके लोगों को जो अवाम को सर्विसेज खिदमात देना होती हैं, वहाँ पे सीट्स पुर करने की बजाय, लोगों को अपॉइंट करने की बजाय वो सीट्स ही सिरे से ख़त्म कर दी गई हैं। और दूसरी तरफ ये है कि 10 अरब से ज़्यादा महंगा जहाज सिर्फ वज़ीर आला साहिबा ने अपने लिए, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, अपनी कारकर्दगी बेहतर करने के लिए जो है वो ख़रीदा है। पंजाब की वज़ीर आला ने कौम की खिदमत के लिए पंजाब के 1.5 लाख असामियाँ जो खाली पड़ी हैं, आज उन्हें ख़त्म कर दिया गया है। सोचने की बात है दोस्तों, जब तक अवाम, मेहनत कश तबकात इनकलाबी बुनियादों पे, तबकाती बुनियादों पे अपने हुकूक नहीं पहचानेंगे और मुश्तरका मुतहिदा जदोजहद शुरू नहीं करेंगे, यही होता रहेगा। अभी आप देखें कि हर साल 50 लाख से ज़्यादा नए बच्चे पैदा हो रहे हैं इस मुल्क में। यानी हर 2 साल बाद 1 करोड़ की जो आबादी है वो शामिल हो रही है हमारे मुल्क में अफरादी कुव्वत के तौर पे। तो जबकि उसके मुकाबले में कोई ऐसी पॉलिसियां नहीं बन रही कि सरकार लोगों को रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ दे, सरकार नए मौके पैदा करे, बल्कि दे लेके एक ही सूरत है कि लोग बैरून ममालिक चले जाएं, अरब ममालिक में चले जाएं, यूरोप भाग जाएं, कुछ समंदरों की नज़र हो जाएं, कुछ यहाँ मनशियात के आदि शिकार हो जाएं और कुछ जराइम की दलदल में धंसते जाएं। ओवरहाल अगर हम जायज़ा लें तो हर आने वाला दिन जो है वो मयारे ज़िंदगी लोगों का तबाह बर्बाद होता जा रहा है। 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे पाकिस्तानी जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं इस वक्त, और लाखों नहीं करोड़ा लोग बेकार और बेरोजगार हैं। अब एक ही सूरत है कि ज़राए पैदावार को कौमी मलकियत में लेते हुए गवर्नमेंट जो है आवाम को रोजगार वगैरह देने के मनसूबा बंदी करे, बजाय इसके कि प्राइवेटाइज करते जाए इदारों को और IMF और वर्ल्ड बैंक की पॉलिसियों को लागू करे, और सिवाय टैक्सेस वसूल करने के, रेवेन्यू इकट्ठा करने के, यूं लगता है कि हुकूमत कुछ और नहीं करना चाह रही, यानी अवाम को कोई सर्विसेज नहीं देना चाह रही। सोचो दोस्तों, सोचना, मुतहिद होना, यही हमारे मसलों का हल है। बिलाखिर मेहनत कश तबके को ये जदोजहद करना पड़ेगी। इस सरमायादाराना
जागीरदाराना पसमानदा معاشی نظام کی جگہ پہ ایک جدید ترین معاشی نظام جسے اشتراکیت بولتے ہیں، سوشلزم بولتے ہیں، یعنی کہ جتنے ذرائع پیداوار ہیں وہ ریاست کے اجتماعی کنٹرول میں ہوں اور ریاست عوام کے کنٹرول میں ہو، یہی مسئلوں کا حل ہے۔